एमपीपीएससी की प्री पेपर परीक्षा आज हो रही है। इस परीक्षा में लगभग 1,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं। बता दें 110 पदों के लिए पेपर परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 15 डिप्टी कलेक्टर और 22 टीएसपी, बाकी अन्य पदों के लिए परीक्षा है। परीक्षा देने जा रहे छात्रों से विस्तार न्यूज ने जब बातचीत की तो सुनिए छात्राओं की जुबानी। एमपीपीएससी की प्री पेपर परीक्षा आज हो रही है। मैं इस वक्त नूतन कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अब वो अंदर धीरे धीरे करके जा रहे हैं। कुछ समय में ये परीक्षा चालू हो जाएगी। पेन और पेपर मोड में ये परीक्षा है। सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी जो चेकिंग है वो करने के बाद ही अंदर छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। आपको जो लोग इधर पेपर देने के लिए अंदर जा रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँगा और जानूँगा कि पेपर को लेकर कैसा उत्साह है। आप लोग प्री पेपर परीक्षा है आज आप लोगों की, क्या कहेंगे, कैसा उत्साह है? जी, उत्साह तो जैसा रहता है वैसा ही है। प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। अब जैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से प्रतिक्रिया तो अब एग्ज़ाम के बाद दी जाएगी। क्या कहेंगे मैडम, आपकी अभी काफ़ी टेंशन में हूँ। काफ़ी टेंशन में है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। इधर है, तैयारी कैसी है भाई? तैयारी अच्छी है। उत्साह है? उत्साह है जी। नर्वस तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। पद बहुत कम है, 110 पद हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। अपना प्रयास देंगे पूरा जितना हो सके। अपना प्रयास देंगे। और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। कहाँ से आए आप? हम यूपी आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से यहाँ? जी एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में हैं। अच्छा जी। तो तैयारी अच्छी है? ये तैयारी अच्छी है। चलिए तैयारी अच्छी है। देखिए लोग इधर जो लड़के हैं उनकी लाइन लगी हुई है, उधर जो लड़कियां पेपर देने के लिए अंदर जा रहे हैं उनकी लाइन लगी हुई है। इनके प्रवेश पत्र जो हैं वो देखे जा रहे हैं और 10 बजे से ये पेपर परीक्षा होनी है। 10 से 12 बजे 2 घंटे में होगी। फिर दूसरा जो है 2:15 बजे से 4:15 बजे तक होना है। पेन पेपर मोड में पेपर होना है। 27 ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं जो मॉनिटरिंग करेंगे, किसी प्रकार की कोई पेपर में दिक्कत ना हो, इसलिए जो राज्य सेवा आयोग है उसने किसी प्रकार की सुरक्षा से कोताही नहीं बरती है। फिलहाल कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो भोपाल की तो तस्वीरें आपने देख ली कि छात्रों में उत्साह भी है और तैयारी भी पूरी है। अब इंतजार कर रहे हैं परीक्षा देने का। और सीधे रुख करेंगे जबलपुर और इंदौर का। इंदौर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय तो जबलपुर से दुर्गेश साहू लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, इंदौर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए अफवाहें कई तरह की उड़ी और आखिरकार आज परीक्षा तय समय पर होने जा रही है। पुनीत, बिल्कुल, देखिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। 10 बजे से परीक्षार्थियों को एंट्री मिल चुकी। 10 बजे से तो पेपर शुरू हो चुका है। एंट्री 9:30 बजे से शुरू हो गई थी। 2 जगह पर चेकिंग हुई है, उसके बाद परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया है। इंदौर के 88 सेंटर पर 33,000 छात्र छात्राएं आज परीक्षा दे रहे हैं। जैसा कि सूरज तिवारी ने भी बताया कि 2 पारी में ये परीक्षा होनी है, 10 से 12, 2:15 से 4:15। तो देखिए तैयारी सब छात्र कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो छात्रों से बात हुई है उनका ये कहना था कल जो पेपर लीक होने की अफवाह उड़ी थी उससे वो लोग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि एमपीपीएससी द्वारा सही समय पर विज्ञप्ति और खंडन भी जारी कर दिया गया था। तो जो छात्र है पूरे उत्साह के साथ है, पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन अफसोस इस बात का भी जताया है ऋतु की सिर्फ 110 पद है, जबकि पूरे एमपी के 55 जिला मुख्यालयों पर 1.83 लाख 1,83,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो काफ़ी टफ कंपटीशन भी इन परीक्षार्थियों के बीच में है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में नीट और अन्य परीक्षाओं में हुआ है वैसा एमपीपीएससी के साथ नहीं होगा। ऋतु, बिल्कुल पुनीत, आप बने रहेगा, लौटूंगे आपके पास। दुर्गेश का भी रुख करेंगे। दुर्गेश, जबलपुर के छात्रों में किस तरह की तैयारी देखने को मिली है? सेंटर पर जिस तरह से छात्र पहुंचे और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम जबलपुर में किए गए हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए एमपीपीएससी की परीक्षा आज तमाम विवादों और तमाम भ्रामक जानकारियों के बीच आज आयोजित होने जा रही है। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में भी एमपीपीएससी परीक्षा के लिए 24 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 11,115 छात्र जो है इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं एमएलवी स्कूल में मौजूद हूं, जो सरकारी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है और इसे भी एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है। और ये सेंटर की तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय ये यहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि एमपीपीएससी की परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं जिसमें लिखा है राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और ये तमाम वो रोल नंबर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जबलपुर में 24 सेंटर बनाए गए हैं। उन 24 सेंटर्स में 11,000 से ज़्यादा आज जो है अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर
एमपीपीएससी को लेकर जिस तरीके की जानकारियां, जिस तरीके भ्रामक प्रचार हो रहा है या पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, उसके बाद ये कई तरह के सवाल अंदर अभ्यर्थियों के मन में उठते हैं। लेकिन फिर भी जो राज्य परीक्षाओं में पास होकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं या इन नौकरियों को करना चाहते हैं, उनका जो मनोबल है वो कम नहीं होता। और यही वजह है कि आज यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है छात्र यहाँ पर बैठे। चूंकि 2 पालियों में होना है ऋतु, 10 से 12 और उसके बाद 2 से 4, तो 2 पालियों में जब पेपर शुरू होना है तो प्रारंभिक पाली में 10 बजे से पेपर शुरू हो चुका है। तमाम अभ्यर्थी अंदर पहुंच चुके हैं। अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर पुलिस बल बैठा है। सरकारी स्कूल है, सरकारी व्यवस्था है पूरी, तो जो सरकारी टीचर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आज एग्जाम हो रहा है। और जैसा कि भ्रामक जानकारियाँ जो लगातार, मैं इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी के द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जो पीपल लेक से संबंधित हो। लिहाजा आज का जो एग्जाम हो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इस एग्जाम को कराने की तैयारी मुकम्मल की गई और एग्जाम शुरू भी हो चुका है। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आज देश भर में नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के करीब 600 छात्र हिस्सा लेंगे, जिसमें 417 नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 195 बच्चे बालोद जिले के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया था। अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी कि ग्रेस अंक के बिना जारी कर दिया जाएगा। तो आज नीट यूजी परीक्षा होगी और सिर्फ 1563 छात्र ही इम्तिहान देंगे। बता दें ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं जो इम्तिहान देंगे आज, और छत्तीसगढ़ से करीब 600 छात्र इसमें शामिल होंगे, जिसमें दंतेवाड़ा के 417 और बालोद के 195 छात्र शामिल हैं। तो देश भर में आज नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ बालोद से संवाददाता अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, ग्रेस मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों की आज एग्जाम होने जा रहा है। एनटीए ने उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड भी रद्द कर दिए थे। बालोद जिले के 195 छात्र हैं, 195 छात्र हैं। लौटूंगी अनमोल मैं आपके पास। तो देखिए बालोद जिले भर के 195 छात्र हैं जो इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले ये कुल 1568 यानी कि 1568 छात्र हैं जो जिनकी परीक्षा आज से होने जा रही है। करीब 600 छात्र हैं जो पूरे प्रदेश भर से यानी कि छत्तीसगढ़ से हिस्सा ले रहे हैं। और इस 600 छात्रों में 417 बच्चे हैं नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 195 बच्चे हैं बालोद जिले के जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात भी कही जा रही है। और इसी बीच आज नीट यूजी की परीक्षा होने जा रही है। कुल 1563 छात्र जो इम्तिहान देंगे आज, और ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं जो आज इम्तिहान देने जा रहे हैं। तो इन छात्रों में छत्तीसगढ़ के कुल 600 छात्र हिस्सा ले रहे हैं नीट यूजी की परीक्षा में, जिसमें 417 बच्चे नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के हैं। और वहीं इन 600 छात्रों में 195 छात्र बालोद जिले के बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 195 छात्र हैं बालोद जिले के, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया जिसके बाद एनटीए ने उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई उम्मीदवार ग्रेस मार्क्स वाला इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी कि ग्रेस अंक के बिना ही जारी कर दिया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे, बालोद से संवाददाता अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, 195 बालोद के छात्र हैं जो ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों में शामिल हैं और इनकी परीक्षा हो रही है, क्या ज्यादा जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए ऋतु आज बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए नीट को लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसी के बीच जो है आज एक बार फिर से नीट की परीक्षा हो रही है। और इस नीट की परीक्षा में देश भर के 1563 छात्र जो हैं वो बैठ रहे हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के भी 602 छात्र हैं। तो बहुत अहम बात है कि लगभग जो टोटल छात्रों की संख्या है उसमें आधे जो है लगभग वो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं। और इसमें अभी देखिए फिलहाल मैं बालोद में हूं और ये बालोद का दिल्ली राजहारा का डीएवी स्कूल है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और मैं आपको ऋतु बता दूं कि जो अभी तक जानकारी मिली है यहाँ पर 185 जो छात्र हैं वो उनकी संख्या होंगी जो एक बार फिर से नीट यूजी की परीक्षा देंगे। और ऋतु गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 185 छात्र ये वो छात्र हैं
जिनका परिणाम जारी किया गया था और इनका जो है अब एक बार फिर से परीक्षा लिया जा रहा है, क्योंकि इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। यही वजह है कि फिर से जो है इनकी एक बार परीक्षा हो रही है। अब आपको मैं यहाँ की तैयारियां दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है डीएवी स्कूल में तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से विवाद हुआ था उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था क्या थे, सुरक्षा के मानक क्या थे। फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में ऋतु की यहाँ पर बाउंसर्स लगाए गए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके साथ ही जो है अब जो यहाँ दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिया गया है कि 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जो है छात्रों को अंदर जाने की अनुमति होगी और लगभग 1:55 पर जो है छात्रों को OMR सीट पर मिल जाएगी और 2 बजे से ये एग्जाम शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये पूरा दिशा निर्देश यहाँ जारी किया जा चुका है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको ऋतु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर के सवाल उठे, परीक्षा को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर देखिए कि क्या क्या प्रतिबंधित है एग्जाम सेंटर के अंदर, ये भी लगाया गया है। सेल्यूलर डिवाइस, ईयरफोन्स, टेक पेन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पर्स, वॉच, ज्वेलरी, इटेबल्स, पेपर शीट्स, गूगल्स, कैमरा, बुक, नोटबुक। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगाई गई है कि आज जब परीक्षा होगी नीट यूजी की तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम हॉल के अंदर प्रतिबंधित रहेंगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है परीक्षा को लेकर, कुछ ही देर का वक्त बच गया है अनमोल। और इसी तरह से जानकारी हम दंतेवाड़ा से लेने की भी कोशिश करते हैं कि दंतेवाड़ा में क्या कुछ हलचल है। प्रशांत, दंतेवाड़ा से भी एक बड़ी संख्या में छात्र हैं जो आज इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। किस तरह की तस्वीरें दंतेवाड़ा में देखने को मिल रही हैं? देखिए ऋतु, इस वक्त हम दंतेवाड़ा के गीदम में हैं, जहां यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर के पूरे देश भर में जो छात्र ग्रेस मार्क पाए हैं उनका ये जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ पे 11 बजे से आयोजित होने वाला है। ऋतु, यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरी प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है। लगभग 11 बजे से छात्रों की एंट्री होगी। ऋतु, हम आपको बता दें कि एक लंबी संख्या में यहाँ पे लगभग 403 विद्यार्थी दंतेवाड़ा के इस गीदम इंस्टीट्यूट में जो है, यहाँ पे जो ये शिक्षा का जो संस्थान है वहाँ पे 11 बजे से यूजीसी नेट परीक्षा की एंट्री है छात्रों की और वहाँ से वो अपना पेपर आज देंगे। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से अपना पेपर देंगे प्रशांत। और इस तरह से देखिए हमने देखा भी कि कई तरह का विरोध भी बीते दिनों देखने को मिला था। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। बालोद से हमारे साथ अनमोल भी लगातार बने हुए हैं। अनमोल, हमने तस्वीरें देखी थी कि पेपर होने के बाद किस तरह की जानकारियां फैल रही थी, किस तरह की चीज़ें फैल रही थी और इसे लेकर छात्रों में कई जगह आक्रोश भी देखने को मिला था। आखिरकार आज पेपर होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले तस्वीर कुछ अलग ही थी। देखिए ऋतु, आपको ये क्रोनोलॉजी समझना होगा कि आखिरकार ये पेपर क्यों हो रही है। हम आगे बात कर लेते हैं बालोद की। बालोद में देखिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक परीक्षा केंद्र पर आरोप ये लगा था कि स्टूडेंट्स को गलत प्रश्न पत्र दिए गए। एक प्रश्न पत्र एग्जाम की शुरुआत में दिया गया और उसके बाद शुरुआत होने के बाद लगभग 45 मिनट के बाद दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया। स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको जो गलती हुई है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। यही वजह था कि एनटीए जो है ऐसे छात्रों को जिनका समय बर्बाद हुआ उनको ग्रेस मार्क्स दी। अब इसके बाद आरोप लगने लगे कि आखिरकार ग्रेस मार्क्स बिना नोटिफिकेशन के क्यों दिया गया। अब यही वजह है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था बालोद के एक परीक्षा सेंटर के, उनका जो है एग्जाम अब ये दल्ली राजहारा के इस डीएवी स्कूल में होने वाला है। वो तमाम छात्र जो है आज ही यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा अब देखिए दंतेवाड़ा की बात कर लीजिए तो दंतेवाड़ा में भी कुछ यही तरीके का हुआ था कि हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम। और इसी के साथ आज फिर से नीट की यूजी परीक्षा होने जा रही है। प्रशांत, शुक्रिया आपका। अनमोल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज परीक्षा हो रही है और आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो बता दें आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और आपको बता दें कि नीट यूजी का एग्जाम आज चल रहा है, लेकिन जो परीक्षा आज होने वाली थी नीट पीजी की परीक्षा, उस परीक्षा को आज स्थगित कर दिया गया है। नीट यूजी के ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की आज परीक्षा होने जा रही है, लेकिन आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 10 दिन में 4 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। कौन कौन सी वो हैं वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए कई परीक्षाएं अब तक स्थगित हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित किया गया, फिर 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा टली। इसके बाद 21 जून को सीएसआईआर यूजीसी नेट, तो वहीं 22 जून को नीट पीजी की परीक्षा आज स्थगित कर दी गई।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको याद किया और कहा कि आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लागू की थी, जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था और इसे लेकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद करेगा। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनवाते हैं। 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए और ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरा देश नतमस्तक है। मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धासुमन बल्कि बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि अब कभी ऐसा कोई मौका नहीं आए कि इस टाइप की घटना इस देश में घटे। केंद्र में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के साथ ही अब उनके स्टाफ में अफसरों की तैनाती शुरू हो गई है। आईएएस एसएस नकुल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पीएस नियुक्त किया गया। आईआरएस विनय कौशल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव का पीएस, आईएएस चौधरी उदय गौरीशंकर को जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पीएस और आईएफओएस तख्त सिंह राणावत को उद्योग मंत्री एसटी कुमारस्वामी का पीएस नियुक्त किया गया है। तो मंत्रियों के विभागों में अफसरों की तैनाती कर दी गई है। आईआरएस विनय कौशल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पीएस नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ ही कई और अफसरों की तैनाती की गई है। तो मंत्रियों के विभागों में अफसरों की तैनाती कर दी गई है और टीवी स्क्रीन पर आप ये नाम देखिए जिनकी तैनाती की गई है। इधर पेंड्रा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल की है। ग्रामीण इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में काम प्रभावित हो रहा है। ट्रांसफर, रुके वेतन जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। तो कांकेर जिला संयोजक की सेवा खत्म करने का भी विरोध किया जा रहा है। हड़ताल की जा रही है, मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और आपको बता दें 3 सूत्रीय मांग है। ग्रामीण इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्र में काम भी प्रभावित हो रहा है। ट्रांसफर के साथ साथ रुके वेतन जैसी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी और कांकेर जिला संयोजक की सेवा खत्म करने का विरोध भी जताया जा रहा है। तो अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है और ग्रामीण इलाकों में काम भी इससे प्रभावित हो रहा है। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी कार्यालय और देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो तस्वीरें देखिए, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है आज। इसके साथ ही आपको विधायक कृष्णा गौर भी नजर आ रही होंगी। महापौर मालती राय भी मौके पर मौजूद हैं। तो देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है आज और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो जारी करके उनके बारे में कुछ बातें कही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया और देखिए कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, साथ ही विधायक कृष्णा गौर भी मौके पर मौजूद हैं। महापौर मालती राय भी मौजूद हैं, आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। और इसके साथ ही आप ये देखिए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा आप कुछ ही देर बाद मीडिया से बातचीत भी करेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे और अब मीडिया से भी बातचीत की जाएगी, वो भी आपको सुनाएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से बातचीत भी करेंगे और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने याद करते हुए कहा था कि आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लागू की थी, जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था और इसे लेकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा और आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं और सुनवाते हैं आपको
सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आज जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम सभी कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के धारा 370 को समाप्त करने के लिए लिया और उसके लिए जनसंघ बना और बाद में 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज वो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक सर्वव्यापी दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता आज उनके पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर हम एक संकल्प लेकर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 के विकसित भारत के संकल्प को हम सब कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से पूरा करेंगे। आज यही हम सब लोग मिलकर के आज संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सबको संबोधित रहे। आज जिनका पुण्य स्मरण दिवस है, एक ऐसे महानायक जिन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के तुरंत बाद भविष्य की बड़ी चुनौतियां जो देश के सामने आने वाली थी, इसके सामने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हम स्मरण रखें, बंगाल के उस विभाजन के दौर में भी बंगाल बंगभंग योजना अंग्रेजों ने लागू की थी, उसमें भी उस विभीषिका का जनता के सामने चित्र प्रस्तुत कर अपनी भूमिका अदा की। और आज़ादी के तुरंत बाद भले ही लोकसभा जीते, लेकिन लोकसभा के साथ नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर की बनेगी। और इस जम्मू कश्मीर की चुनौती को उस समय भांप लेना, ये वाकई कोई डॉक्टर मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है। जैसे उनके मेघा उनके अपने जन्म के बाद से उनके बाकी जीवन काल में दिखाई देती है। 33 साल की छोटी सी आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और बाद में मंत्री होने के बाद भी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक बड़े विषय को लेकर के जनता के सामने जाना। और उससे बढ़कर के 52 के बाद जब उनने अपनी कदम बढ़ाए इस दिशा में कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और हमने सबने देखा कि कलकत्ता में जो उनने उस समय उद्घोष किया था कि इसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूँगा, और जो कहा वो करके दिखाया। ये जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष का एक तरह से बलिदान भी था। और हमारे देश के लिए ये एक ऐसी भविष्य की बड़ी चुनौती की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। काल के प्रवाह में जो डॉक्टर मुखर्जी ने विषय सबके सामने रखा था, मैं अध्यक्ष जी और पूरे मंच के साथ इस बात के लिए जरूर रेखांकित करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असामयिक मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है, और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन